वेलकम, स्वागतम द वर्ल्ड नेशन 7 पर। आज का यह जो वीडियो है वह है मनमोहन सिंह पर आधारित इनका जो एक वक्तव्य है उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट लिए हैं, हमारे देश के संसदीय परिदृश्य में दिग्गजों का कोई सानी नहीं है। ऐसे अवसर पर मैं स्वयं को बिल्लियों के बीच में फेंके गए कबूतर की तरह महसूस कर रहा हूँ। यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक कथन है। एक वित्त मंत्री स्वर्गीय टीटी कृष्णमाचारी कहा करते थे कि यदि कोई वित्त मंत्री कुछ करना चाहता है तो उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली की गलियों में मानव भक्षक रहते हैं, किंतु ईमानदारी की बात है, इस सब की मुझे चिंता नहीं है। मुझे याद है जवाहरलाल जी कहा करते थे कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा, पर भारत की पूछ है, और मैं समझता हूँ कि भारत फिर से किसी गिनती में आ रहा है। अंततः एक उत्साह है कि इस देश ने अपनी संपूर्ण सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय पुनर्नवीनीकरण के लिए इस नई कार्यसूची का केंद्रीय बिंदु एक ऐसी नीति और विश्वसनीय कार्य योजना निर्धारित करना है जिससे हमारे राष्ट्र को उसका उचित स्थान मिलने में सफलता मिलेगी। कुछ लोग हमारी कार्यसूची से उदारवाद की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। यह एक प्रगतिशील कार्यसूची है जो नए भारत का निर्माण करने के लिए आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भरपूर सृजनात्मक सामर्थ्य को संचालित करना चाहती है। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। यह सब करने के लिए हमें कुछ ऐसी पुरानी योजनाओं को छोड़ना पड़ेगा जिनकी अब कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। पुराने पूर्वाग्रहों और आशंकाओं को तिलांजलि देनी होगी। हमारी कार्यसूची में देश की चुनौतियों का सामना करने और नई विश्व अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता पैदा करना शामिल है। हमारा प्रेरणा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक नहीं है। इसकी प्रेरणा हमें महात्मा गांधी से मिली है, जिन्होंने कहा था, अपने घर को चारों ओर चहारदीवारी से नहीं बांधना चाहता हूँ और न ही मेरी खिड़कियों में पाट लगे होने चाहिए। मैं हर देश की संस्कृति को अपने घर में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहता हूँ, किंतु इनमें से किसी संस्कृति द्वारा मेरे पांव उखाड़ने की चेष्टा किया जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं दस्तंदाज अथवा भिखारी अथवा दास के रूप में किसी दूसरे के घर में रहना नहीं चाहूँगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सुसंगत और अनुकूल नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। यही हम करना चाहते हैं। कई सदस्यों ने तर्क दिया कि बजट और हमारी आर्थिक नीतियां उद्योग हितैषी है कि हम श्रमिक विरोधी हैं और यह बजट ग्रामीण विरोधी है। मैं समझता हूं कि यह सत्य नहीं है। मैं कृषि के प्रति पक्षपात को धीरे धीरे कम करना चाहता हूं, ताकि इससे हमारे उद्योगों को भी आघात न पहुंचे। इसके अलावा अगर हमारी आर्थिक नीति सफल होती है तो हम ग्रामीण भारत के लिए पर्याप्त प्रशासनिक संसाधनों के साथ साथ भारी वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध करा पाएंगे। कई माननीय सदस्यों ने हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इन उद्गारों के पीछे छिपी राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा करता हूं, तथापि इस मुद्दे पर वृहद परिप्रेक्ष्य में तथा वर्तमान वास्तविकताओं के संदर्भ में विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमारी योजना के दो पहलू हैं, हमारे व्यवसायियों उद्योगपतियों में धन पैदा करने के लिए उद्यमिता की भावना तथा शक्ति पैदा करना, और दूसरे कमजोर और गरीब लोगों को शोषण से बचाना तथा उनके
विकास के लिए आधारभूत आवश्यकताएं और अवसर सुनिश्चित करना है। जहां हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व है, वहां हमें बाकी विश्व में हो रही घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए और समय के अनुरूप बदलना चाहिए। इस मामले में मैं आधुनिक भारत के संत स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करता हूँ। पुरातन के प्रति अपने समस्त स्नेह तथा अपनी देशभक्ति और श्रद्धा के साथ मैं सोचता हूँ कि हमें अन्य देशों से बहुत सी बातें सीखनी है। हम भारत के बाहर के विश्व के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यह हमारी मूर्खता थी कि हमने यह सोचा कि हमने दास्तां के 1000 वर्षों का जुर्माना चुका दिया है। हमने घटनाओं की अन्य देशों से तुलना नहीं की, हमारे आसपास हो रही घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यह भारतीय मानस के पतन का एक बड़ा कारण रहा है। हमें ऐसा और नहीं करना चाहिए। समाप्त। यह था लोकसभा में दिए गए भाषण का एक अंश।